क्या हुआ? कहा उस दिन से मैंने भी नहीं पी। यह इस्लाह का तरीका, शोर मचाना इस्लाह का तरीका नहीं है। हाँ, इस तरह अपने साथियों से लाख गलतियां हो जाएं, कोई फरिश्तों की जमात वहां है नहीं। मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान हो गई। अब गलती वो आपके सामने उसने की है, तौबा आपके सामने नहीं करेगा। वो तौबा करके जन्नत में चला जाएगा और आप गीबत करके जन्नत में चले आएंगे। मजलिस लगी हुई है, एक क्रिया खारिज हो गई, अमीर मोमिनीन थे, कहा जाओ उधर कर क्या हो। फौरन दूसरे साहब ने कहा अमीर मोमिनीन अगर हम सब वुज़ू कर ले, कहा बहुत अच्छी बात है। अपने साथियों को निभाना, इनको लेके चलना, और कोई आगे किसी की शिकायत करे जब तक फरीक सानी की तहकीक ना हो जाए कोई फैसला मत करना। शेख सादिया रहमा कहते हैं एक आदमी आया, उसकी आंख फूटी है, खून बह रहा है, फरियाद कर रहा है, कहा उसकी मदद मत करो, तहकीक करो, हो सकता है दूसरे की दोनों आगे फोड़ के आया, ये जालिम हो मजलूम हो, इसमें जल्दी मत करो, तहकीक करो, और अगर कोई बात हो गई है उसमें मिट्टी डाल दो, पत्थर डाल दो, काम में लगा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हमारा काम किसी को काटना नहीं है, किसी को अलग करना नहीं है, किसी बदगुमानी करना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो हमला है वो इंसानों का है, वो इंसान मुरक्कब मरल खिताब बनने चाहिए। इसी के साथ साथ अपनी औरतों का जो काम हजरत ने कल समझाया है, ऐसी पक्की नियत करके जाओ कि हर मस्जिद के अतराफ में 10-15 घरों की एक तालीम शुरू करानी है। अगर आपके 100 घर हैं तो कम से कम 4 तालीम तो यकीनी हो, और इतनी तालीम शुरू कराओ कि कोई हैदराबाद का आंध्रे का घर कब बाकी न बचे कि उसकी औरत आपकी तालीम में ना जाए। और जितना खर्च आप शादियों में करते हो उससे एहतियात करो। शादी सादगी पे लाओ, इसके तीनों नुक्ते उड़ा दो। कुर्सी मेज पे खाना सुन्नत नहीं, खड़े होकर खाना सुन्नत नहीं, दस्तरखान लगा के खाना सुन्नत, मैरिज हॉल में शादी करना सुन्नत नहीं, मस्जिद में निकाह सुन्नत। क्या सुन्नत है? और मस्जिद आपके यहां बनी हुई है, छोटी भी है बड़ी हुई, और सबको बुलाना भी सुन्नत नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान का माल आप सब जानते हो, निकाह करके आए, जोहर में हुजूर ने देखा जाफरान लगा हुआ है, कहा अब्दुर्रहमान का शादी की है? जी हाँ। हुजूर को भी नहीं पता, अगर कोई शादी कर ले इमाम को ना बताए तो मुंह फराक बढ़ जाए, क्या मुसीबत। नहीं भाई, शादी है, हो गई। हुजूर ने उनसे फरमाया औलिम वलो बिशादिन, आपके यहाँ इतनी डिशें तैयार होती हैं कि उस डिश में मेरे ख्याल से आलम के कोने कोने में जमात जा सकती है। हमारे मुफ्ती ज़ैनुल साहब, उन्हीं के क़स्में हैं, उन्हीं से सुना। एक साहब तशरीफ लाए और शादी का कार्ड लेकर आए। हजरत ने फरमाया जो कार्ड बांटते हैं उनके हमें शादी में नहीं जाता। फिर पूछा कितना खर्च करोगे? कहा 50 लाख। तो हजरत ने फरमाया 50 लाख की जमात में आपको भेज दे? कहा ये तो नहीं हो सकता, हमने कमाया है शादी में खर्च करने के लिए, हमने अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए कमाया ही नहीं। हालांकि सहाबा का सबसे ज्यादा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ है। इसलिए आप सब नियत करो जो हमने कमाया है इसे अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे और पूरे आलम में इंशाल्लाह जाएंगे। अब ये बताओ, जो हमने 3 तरतीबें आपको बताई हैं, सिद्दीकी तरतीब पे आने के लिए कौन तैयार है? हाथ नहीं, खड़े होके बताओ। सिद्दीकी तरतीब, पूरी जान पूरा माल। और ये खाली खड़ा होना नहीं है, इसकी तरतीब बनाकर, लिस्ट बनाकर यहां दो, कब कौन आएगा, कब कौन आएगा। और इस तरतीब में यह है कि जब जरूरत हो आप मशवरे से जा सकते हैं, और जब मशवरा हो जाए फिर आ सकते हैं।
ضرورت پڑی آ جائے بیٹھ جاؤ. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. اور فاروقی ترتیب پہ آپ پہلے سے تیار ہیں؟ ارے فاروقی ترتیب پہ کون کون تیار ہے؟ آدھی جان آدھا مال. یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھانے سیاسی لوگوں کا کام. خود کھڑا ہونا کام. خود کھڑے ہو کے بتاؤ، ہاتھ اٹھائیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام. یہ سیاسی کام نہیں ہے، یہ سیرت والا کام. ارے کرو گے انشاءاللہ، اور یہ نیت کرو انشاءاللہ عالم کے کونے کونے میں مردوں کی جماعت بھی بھیجیں گے، مستورات کی جماعت بھی بھیجیں گے، اور علماء کو بھی انشاءاللہ بھیجیں گے. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ